नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि लोगों को हंसाना मुश्किल कलाओं में से एक है। इसीलिए हिंदी सिनेमा हो या हॉलीवुड, किसी भी कलाकार के लिए एक्शन, रोमांस और इमोशनल सीन करना इतना कठिन नहीं होता जितना कॉमेडी करना होता है, क्योंकि कॉमेडी में जो सटीक टाइमिंग की जरूरत होती है उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में महमूद, जानी लीवर, असरानी और राजपाल यादव जैसे कई कलाकार हैं जिन्होंने कॉमेडी हीरो की अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और वहीं अगर हॉलीवुड में कॉमेडी के लिए कोई मशहूर है तो जहन में सबसे पहला छवि चार्ली चैपलिन की आती है। और ना तो केवल हॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में चार्ली चैपलिन का सबसे बड़ा कॉमेडी आर्टिस्ट माना जाता है। और आप ही सोचिए कि बिना शब्दों के भी लोगों को हंसाने की कला हर किसी के पास तो नहीं हो सकती है। और चार्ली चैपलिन ने शायद शब्दों की बल पर हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके, लेकिन चार्ली चैपलिन ने हाव भाव के बल पर मौन रह कर भी लोगों को हंसाना बेहद मुश्किल काम होता है। और उनकी इसी कला में चार्ली चैपलिन को कॉमेडी के बेताज बादशाह कहा जाता है। और 75 साल के शानदार फिल्मी कैरियर के बाद सन 1977 में मूक फिल्म की इस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया था, लेकिन जीवन भर सबको हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दंग कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि उस घटना के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 25 दिसंबर सन 1977 को चार्ली चैपलिन का स्विट्जरलैंड में देहांत होने के बाद उन्हें 27 दिसंबर सन 1977 को कोर्सियर सरवेवे नामक गांव की एंग्लिकन सेमेटरी में दफना दिया गया था। और इसके 2 महीने बाद गांव वालों को पता चला कि चार्ली चैपलिन की कब्र खुदी हुई है और उनका ताबूत भी गायब है। तब लोगों ने उनके ताबूत को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। और इसके बाद सन 1978 में 2 मार्च से 16 मई तक चार्ली चैपलिन की पत्नी ऊना चैपलिन और वकील अज्ञात लोगों को ढेरों टेलीफोन कॉल मिले जिन्होंने चार्ली चैपलिन के पार्थिव शरीर को वापस लौटाने के लिए उनकी पत्नी से 6 लाख अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। लेकिन उस समय उनकी पत्नी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर चार्ली चैपलिन जीवित होते तो वो इसे हास्यास्पद ही मानते। इसके बाद स्विट्जरलैंड की पुलिस ने करीब 200 टेलीफोन बूथ पर नजर रखना शुरू कर दिया। और तभी 16 मई सन 1978 को पुलिस ने एक टेलीफोन बूथ से फिरौती की
मांग करने वाले 25 वर्षीय पुलिस रोमन वार्डेस को पकड़ लिया। इसके अलावा उसी के मदद से पुलिस ने जल्द ही उसके साथी गांतेस्चो गनेव को भी गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर चार्ली चैपलिन के परिजनों को राहत मिली और उन्होंने दोबारा चार्ली चैपलिन के पार्थिव शरीर को एक सुरक्षित वांट में कंक्रीट की कब्र में दफन कर दिया था। तो हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।